रुक ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਡਾਕਟਰ सोनू गोयल नाल खास गलबात की है। पॉक्स ने कई देशों के साथ साथ भारत में भी जो है दस्तक दी है। कितना खतरनाक ये वायरस है, किस तरह इस वायरस से बचाव किया जा सकता है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। चंडीगढ़ पीजीआई के प्रोफेसर सोनू गोयल हमारे साथ है। ये वायरस जो है ये सिम्टम्स तो फैलाता है पर इतना खतरनाक नहीं है। अभी इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो 1 से 10% है। इसका मतलब ये है कि अगर 100 लोगों को होता है तो उसमें से 1 से 10% लोगों के मरने की आशंका है। बचाव कैसे किया जा सकता है कि जिससे ये संक्रमण जो है किसी मनुष्य तक ना पहुंचे? देखिए, कोविड ने हमें बहुत कुछ चीज़ सिखाई है। कोविड भी एक वायरल डिजीज़ थी, ये भी एक वायरल डिजीज़ है और इसके अंदर हमारा जो बचाव के जो मुख्य वो हैं वो कोविड से ही सीखने वाले हैं। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, हाथ ना मिलाना, हाथ जोड़ के नमस्कार करके दूसरे को मिलना ये बहुत ज़रूरी है। किन लोगों को जो है ये संक्रमण होने का ज़्यादा खतरा है और किस कारण? ये हेट्रोसेक्सुअल हैं, जो मेन हैविंग सेक्स विद मेन जो लोग हैं उन लोगों के अंदर ये ज़्यादा खतरा सामने आया है और ज़्यादातर केसेस भी उनमें नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद ये डिजीज़ जो है ये फैलती भी है और ये रेस्पिरेटरी रूट के द्वारा फैल भी रही है। कि वैक्सीन की अगर बात करें तो कोविड की वैक्सीन इसमें कारगर सिद्ध नहीं है, पर अगर स्मॉल पॉक्स, अगर आपको याद होगा कि 1978 से पहले एक स्मॉल पॉक्स हुआ करता था जो अब भारत में और पूरे विश्व भर में इरेडिकेट हो गया है, ख़त्म हो गया हुआ है। उसकी जिसको वैक्सीन लगी थी वो काफ़ी हद तक कारागार है स्मॉल पॉक्स के ये मंकी पॉक्स से बचाने के लिए। क्या उसके जो है सिम्टम्स सामने आते हैं? देखिए अभिषेक जी, इसमें जो सिम्टम्स हैं, बुखार है, खांसी है, पर मैं आपको बताऊं एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है रैश। हमारे बॉडी के ऊपर यहाँ पर जैसे चकत्ता बन जाता है, पानी वाले पपोले बन जाते हैं और वो धीरे धीरे झड़कर एक खुरंड सा बन जाता है, तो वो स्कैब बोलते हैं उसको। तो ये बड़ा सिम्टम, बड़ा स्पेसिफिक सिम्टम है इस पर्टिकुलर वायरस का। एडमिट होना पड़ता है? यस, एडमिट होना पड़ता है और आइसोलेशन वार्ड में एडमिट होना पड़ता है। चंडीगढ़ पीजीआई ने क्या तैयारी की है इसको लेकर? इन्होंने आइसोलेशन वार्ड में, ये सुनने में आया है कि आइसोलेशन वार्ड में कुछ बेड्स हैं वो डेडिकेट करे हैं मंकी पॉक्स के लिए। नेहरू एक्सटेंशन जो है जहाँ पर कोविड हॉस्पिटल हुआ करता था वहाँ पर भी कुछ बेड्स हैं जो मंकी पॉक्स के लिए डेडिकेट किए हैं। तो ये तैयारी की है और साथ में कमेटीज़ फॉर्म हो गई हैं। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन धनंजय के साथ, पीटीसी न्यूज़, चंडीगढ़।